हेलो दोस्त, नमस्कार। तो हम नल और टंकी और उसी में समय और कार्य दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। तो हम लगभग 17 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो पहले आप हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लीजिए कि आज हमारा क्वेश्चन कैसा रहेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए देख लिए, आप लोग क्वेश्चन देख लिए। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। 18 में बोला है कि ए, बी और सी किसी कार्य को अकेले अकेले कर उसे क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर रुपये 3850 प्राप्त करते हैं। तो बी तथा सी के हिस्से की राशियों में कितना अंतर है। कहा गया है कि ए, बी, सी तीन वो कार्य करते हैं। जो ए करता है ये 12 दिन समय लेता है, और बी जो करता है 24 दिन समय लेता है, और सी जो करता है 36 दिन समय लेता है। ठीक है भाई। तो किसी कार्य को ए 12 दिन में, बी 24 दिन में, सी 36 दिन में काम करते हैं। तो हम आपको बताए हैं कि हम कार्य वैसा मान लेंगे जो तीनों से कट जाए। ठीक है, तो तीनों से कटने वाला हमारा 72 होता है। आप लोग एलसीएम कर लेंगे तो निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, 12, 24, 36 का एलसीएम करेंगे तो 72 हमारा जो संख्या है ये तीनों संख्या से क्या हो जाएगा, 72 जो संख्या है ये तीनों संख्या से कट जाएगा। ठीक है दोस्त, हम यहाँ पर 72 कर दिए। ठीक है, तो देखिए हम इसका क्षमता निकालते हैं ए का, तो बर्छक 72, और बी का क्षमता निकालते हैं तो 24 तिया 72, और सी की क्षमता निकालते हैं तो 36 दूनी के 72। यानी कि हमारा ए का कार्य क्षमता, बी देखिए ए क्या लिख रहे हैं, ए का कार्य क्षमता 6 आया, और बी का कार्य क्षमता 3 आया, और सी का कार्य क्षमता 2 आया। तो देखिए भाई, ये ए का कार्य क्षमता 6, बी का कार्य क्षमता 3 और सी का कार्य क्षमता 2। इसका कहने का मतलब हुआ कि ए एक दिन में 6 काम करता है, और बी एक दिन में 3 काम करता है, और सी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इन लोगों का इस रेशियो अनुपात निकालते हैं तो ये हमारा 6:3:2 में आता है। ठीक है भाई, यानी कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, और सी एक दिन में 2 काम करता है। अब बोला है कि इन तीनों का जो काम करता है तो इन लोगों को राशि जो प्राप्त होता है, इन लोगों को 3850 रुपये मिलता है। यानी कि अगर एक दिन में ये 6, 3, 9, 2, 11, एक दिन में 11 काम करते हैं, चूंकि 11 काम करते हैं तो इन लोगों को राशि मिलता है 3850 रुपया। 3850 रुपया। ठीक है भाई, तो अब बोला है कि ये बी तथा सी के हिस्से की राशियों में कितना अंतर है। यानी कि बी का हिस्सा और सी के हिस्से में राशियों का कितना अंतर है। मतलब बी को जितना मिलेगा और सी को जितना मिलेगा, दोनों को घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई, ये लोग 11 काम कर रहे हैं तो इन लोगों को 3850 रुपये मिल रहा है। 11 काम कर रहे हैं तो 3850 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए भाई, ये जो काम है ना, रेशियो में दिया है, यहाँ पर 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 3 दूनी के 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये देखिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है ये हमारा रेशियो कहलाता है। तो सबसे छोटा अंक 6, 3, 2, यानी कि 11 काम करते हैं तो 3850 रुपये मिलता है। तो बताइए, ये बी जो है 3 काम करता है और सी जो है 2 काम करता है, और इन्हीं दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो मेरे भाई दोस्त बताइए कि अगर बी एक दिन में 3 खंबा गाड़ता है और सी एक दिन में 2 खंबा गाड़ता है, तो बी को कितना पैसा ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा सी से। बी को पैसा कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा सी से। तो बी को पैसा ज़्यादा मिलेगा, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है हमारा 1 है। ठीक है, यानी कि टोटल काम को हमको 3850 रुपये मिल रहा है। टोटल काम का 3850 रुपये मिल रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जा रहा है, एक काम का अंतर हो जा रहा है। तो इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3850 भागा 11 गुने 1। अब हम घटाएंगे और हमारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए, 11 33 और 5, 11 5 55, 350 रुपये का जो है ये अंतर आया। ठीक है, 350 रुपये का अंतर आया।
यानी कि बी और सी में अगर हम बी को राशि देते हैं और सी को राशि देते हैं, जब दोनों का अंतर करेंगे तो 350 रुपये आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो देखिए क्या करिएगा कि 3850 जो है 6 3 9 2 11 बराबर 3850 रुपये आया, ठीक है। तो अगर हम 3 बराबर निकालेंगे तो कुछ रुपये आएगा, और इसलिए 2 बराबर निकालेंगे तो कुछ रुपये आएगा, ठीक है। तो अब 3 में से 2 हमको क्या करना है, बी माइनस सी करना है ना, अंतर निकाल घटाना है। तो बी माइनस सी करिएगा तो वैसे भी 350 आ जाएगा, ठीक है। तो बार बार निकालने से फायदा है कि यहीं पर अंतर निकाल लेंगे कि 3 में से 2 गया 1, इसलिए 1 बराबर 350 रुपया, ठीक है भाई। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में बोला है कि एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, एक्स वाई तथा जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। ये एसएससी एमटीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि सब क्वेश्चन पूछा ही गया है। देखिए इस क्वेश्चन का, एक्स किसी कार्य को 15 दिन में करता है, एक्स जो है 15 दिन में करता है, और वाई जो है उसी कार्य को 30 दिन में करता है, ठीक है भाई। और बोला है कि एक्स वाई जेड तीनों मिलकर उस कार्य को 9 दिन में करते हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर 9 दिन में पूरा करते हैं। तो हम बताएंगे कि कार्य वैसा लेंगे जो 15 से भी कटे, 30 से भी कटे और 9 से भी कटे। तो हमको नहीं पता है तो डायरेक्ट लघुत्तम निकालेंगे। 15 9 30 कैल्शियम जो हो जाएगा हमारा, तितरी के 9 3 5 15, तितरी के 9 3 धाम में 30, 5 से 1 3, 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, 6 5 30, 30 90। देखिए यहाँ पर हमारा एलसीएम आया 90। आप चाहेंगे तो 90 दूनी 180 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग छोटा लेंगे तो छोटा अंक आएगा, तो इसलिए छोटा ही लेते हैं, ठीक है। तो 90, देखिए 15 5 75 छक्का 90, यानी कि एक्स की कार्य क्षमता 6 आया और वाई की कार्य क्षमता 3 आया, और जे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की कार्य क्षमता 9 दहा में 90 10 आया। एक्स की कार्य क्षमता 6 आया, वाई की कार्य क्षमता 3 आया, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की कार्य क्षमता 10 आया, तो जेड की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा। तो मेरे दोस्त एक्स की कार्य क्षमता 6 है, वाई की कार्य क्षमता 3 है, यानी कि एक्स की जगह पर 6 है, वाई की जगह पर 3 है, तो जेड की जगह पर 1 नहीं हो जाएगा, तब 6 3 1 10 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कार्य क्षमता 10 हो जाएगा, एक्स का 6 3 9 और 1 बचेगा, तो जेड का हो जाएगा, यानी कि जेड की कार्य क्षमता 1 दिन आ गया, जेड की कार्य क्षमता 1 हो गया, एक काम, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि जेड जो है 1 दिन में 1 काम करता है, कार्य क्षमता का मतलब यही होता है। तो बताइए, बोला है कि जेड उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जेड टोटल काम कितना है भाई, टोटल काम कितना है भाई, टोटल काम कितना है, तो 90 है, और 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो 90 काम 90 भागा 1 बराबर 90 दिन। समझ में आया दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में बोला है कि ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। 5 दिन तक दोनों साथ कार्य करते हैं, ठीक है। देखिए ए जो है किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, और बी जो है किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, काम वही है, ठीक है। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो बोला है कि यदि वे दोनों 5 दिन तक काम करें, तो पहले हम इसका कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो देखिए वो संख्या जो दोनों से कटे, तो दोनों संख्या 60 हो जाएगा, तो 30 दूनी के 60, यानी कि ए की कार्य क्षमता 2 आ गया और बी की कार्य क्षमता 1 आ गया, 60 भागा 60 बराबर 1, यानी कि ए 1 दिन में 2 खंबा गाड़ता है या 2 काम करता है, बी 1 दिन में 1 काम करता है या 1 खंबा गाड़ता है। अब बोला है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं भाई, 5 दिन काम करते हैं। तो ए 1 दिन में 2 काम करता है और बी 1 दिन में 3 काम करता है। पहले ये दोनों मिलेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। 1 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। हमारा देखिए 1 दिन में 3 काम करेंगे, 1 दिन में 3 काम करेंगे, ठीक है भाई। ये क्या है हमारा, ए प्लस बी का दोनों का काम है। 1 दिन में 3 काम करेंगे, कितना दिन तक काम किए साथ में, तो 5 दिन तक काम किए, तो 5 गुने 3 15 काम हो गया, 15 काम खत्म हो गया। हमारे पास 60 काम था, 15 काम खत्म हो गया, तो अब हमारे पास कितना काम बच जाएगा,
यानी कि मेरे दोस्त हमारे पास 60 काम था, 15 काम खत्म हो गया, यानी कि कितना काम बचा? 60 वो काम था, 15 काम खत्म हो गया, तो हमारे पास कितना काम बचा? 45 काम बचा। ठीक है, 45 काम बचा, यानी कि 15 तिया 45 चौके 60, तो 3/4 काम हमारे पास शेष रह गया। ठीक है, 3/4 काम हमारे पास शेष रह गया। अगर बोलता कि कितना काम खत्म हुआ, तो हम बोलते कि 60 काम, हमारे पास कितना काम था? 60 काम था, 15 काम खत्म हो गया, तो 1/4, यानी कि हम 1/4 काम खत्म कर दिए। अब हमारे पास बचा 3/4 काम। ठीक है, इस तरह से भी हल कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में वो बोला है कि एक किसी कार्य को अकेला 20 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 75/2 दिन में कर सकते हैं। तो कार्य करने की दृष्टि से ए, बी तथा सी की दक्षता का अनुपात कितना होगा? दक्षता बोलता है या क्षमता बोलता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो देखिए ए जो है 20 दिन में काम करता है, ए एक काम को 20 दिन में करता है। ए तथा बी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में काम करते हैं। फिर बोला है कि बी तथा सी मिलकर 75/2 दिन में काम करते हैं। 75/2 दिन में बी प्लस सी मिलकर काम करते हैं। तो ए, बी, सी की दक्षता पूछता है, दक्षता या क्षमता। तो दक्षता या क्षमता हम कहाँ का कहते हैं कि यहाँ जो संख्या आता है, ई वाला संख्या, यहाँ का संख्या, यहाँ का संख्या, उसको हम क्षमता कहते हैं। और क्षमता और दक्षता दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो देखिए 20, 15, 75 का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 20, 15, 75/2 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्त? तो बोलिएगा सर कितना? 75 दूनी 150। देखिए करते हैं, 20, 15, 75, 5 के 20, 5 3 15, 15 5 75, 3 से 4 मर्त में, 1 मर्त में, 3 5 15, 5 के 20, 3 60, 5 300। ठीक है, 300 हमारा वो संख्या हो जाएगा, 300। यानी कि 300 जो संख्या है, ये इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। तो देखिए ये जो है हमारा 20 एकम 20, 15 दूनी 30, यानी कि यहाँ जो क्षमता आया, ए का कार्य क्षमता 15 आ गया। ए का कार्य क्षमता 15, 20 में 300 से भाग दिए तो 15 हो जाएगा। और यहाँ जो आ जाएगा हमारा 15 दूनी के 30, 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ जो हो जाएगा तो 75 दूनी 150। यहाँ पहले देखिए 300 में अगर हम 75/2 से भाग देते हैं, 300 में 75/2 से भाग देते हैं, तो ये वाला 2 जो है यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा। और 75 दूनी 150, 150 300, यानी कि ये जो है हमारा 4 मर्त में कटेगा। अब 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ जो दक्षता आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो दक्षता आएगा 8 हो जाएगा। अब बोला है कि ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात कितना होगा? तो मेरे भाई ए का जो मान आया 15 आया, और ए प्लस बी का मान जो है 20 है, यानी कि ए का दक्षता तो 15 आया, तो बी की दक्षता कितना हो जाएगा? तो 15 5 20 तब ना होगा, तो बी की दक्षता 5 हो जाएगा। अब मेरे भाई बी की दक्षता अगर यहाँ पर 5 आ गया, तो सी की दक्षता कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 3 दोनों का मिलाकर 8 है। तो बी की दक्षता 5, तो सी की दक्षता 3। अब हमसे पूछ रहा है कि रेशियो में क्या होगा? तो ए का रेशियो 15, बी का रेशियो 5 और सी का रेशियो 3। तो 15/5/3 जो आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15/5/3 ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए दोस्त, और एक तो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में सब आ रहे होंगे, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अगर नहीं आएगा समझ में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 जरा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। एक्स और वाई दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वाई कितने दिनों में अकेला कार्य को पूरा करेगा? आप चाहेंगे तो इसे ऑप्शन से ही बना सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन से नहीं लगता है अच्छा, तो आप इसको मेथड से ही बना सकते हैं। तो हम मेथड से बना देते हैं, आप ऑप्शन से कर लीजिएगा। ठीक है, पहले आप हमारे मेथड सुनिए।
x जो है किसी कार्य को पूरा करने में y की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। यदि y जो है y दिन लेता है, यदि y जो है किसी कार्य को करने में y दिन लेता है, तो बोला है x जो है उस कार्य को करने में y से 10 दिन कम समय लेता है, यानी कि y माइनस 10 दिन हो जाएगा कि नहीं भाई। यदि y दिन लेता है तो x जो है y से कितना दिन कम समय लेता है, 10 दिन में कम समय लेता है, यानी x जो है y माइनस 10 दिन में काम करता है और y जो है y दिन में काम करता है। समझ में आ रहा है यहाँ पर बात। देखिए बोला है कि x किसी कार्य को पूरा करने में y की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। ये 10 दिन कम समय लेता है, y से 10 दिन कम समय लेता है, तो इसलिए y माइनस 10 किए। ठीक है, यानी कि अब हम काम यहाँ पर वो मानते हैं जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, तो हमारा काम जो हो जाएगा y माइनस 10 हो जाएगा कि नहीं भाई, यही हो जाएगा। अब हम इसको इससे भाग देते हैं तो यहाँ का क्षमता निकलता है, और इसको इससे भाग देते हैं तो यहाँ का क्षमता निकलता है। तो अगर हम इसको इससे भाग देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, y हो जाएगा, और हम इसको इससे भाग देंगे तो हमारा y माइनस 10 हो जाएगा। समझ में आया भाई। यानी कि एक की कार्य क्षमता x की कार्य क्षमता y है, x की कार्य क्षमता y है और y की कार्य क्षमता y माइनस 10 है। इसका कहने का मतलब समझ रहे हैं, x जो है एक दिन में x जो है एक दिन में y काम करता है, y जो है एक दिन में y माइनस 10 काम करता है। ठीक है, तो देखिए y प्लस y माइनस 10 ये जो है हमारा एक दिन का टोटल काम है, ये जो है हमारा एक दिन का टोटल काम है। एक दिन का टोटल काम y प्लस y माइनस 10, y जो है ये वाला y है। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ का y नहीं है, ये वाला y है, और y माइनस 10 जो है ये वाला है, क्योंकि एक दिन का कार्य इसका प्लस इसका। ठीक है, और बोला है आपको कि ये लोग कितना दिन तक काम समाप्त कर दिए हैं, 12 दिन में। ये दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि एक दिन में इतना काम करते हैं तो 12 दिन में कितना काम करेंगे भाई, तो बोलिएगा सर 12 दिन में 12 से गुना कर देंगे, और टोटल काम कितना है, तो टोटल काम हमारा यही ना है, y माइनस 10, टोटल काम हमारा यही है। समझ में आया मेरे भाई। अब देखिए टोटल काम y माइनस 10 है, और यहाँ पर एक दिन में इतना काम करते हैं तो 12 दिन में इतना काम करेंगे कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ सर करेंगे। अब देखिए 12 y 2y हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा बराबर y स्क्वायर माइनस 10y हो जाएगा। पोस्ट खोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 12 दूनी के 24y हो जाएगा। ठीक है, माइनस 10 12 में 120 हो जाएगा बराबर y स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है भाई, देखिए y स्क्वायर माइनस 10y यहाँ है, और ये जो है 24y इधर आएगा तो माइनस 10 माइनस 24 हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 24 माइनस 34y हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 34y, और यहाँ देखिए माइनस 120 है, जब f पलटी जाएगा तो प्लस 120 हो जाएगा। समझ में आया भाई। अब देखिए यहाँ पर जो है 34 का आप लोग ऐसा कॉमन फैक्टर पढ़े हैं कि गुना जोड़ने घटाने पर 34 आ जाए और गुना करने पर 120 आ जाए। ठीक है, तो देखिए हम इसको यहाँ पर करते हैं, y स्क्वायर और 12 दूनी 24, देखिए 120 जो है 30 देखिए 30 चौक 120 और 30 4 34 आ जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर माइनस 30y माइनस 4y, 30 4 माइनस 34y और 30 चौके 120, इसलिए हम ऐसे करेंगे। अब मेरे भाई बताइए यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो हमारा y माइनस 30 होगा, और यहाँ पर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो y माइनस 30 होगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए भाई आप बताइए यहाँ पर 2 का हमारा कॉमन फैक्टर रहेगा, y माइनस 30 बराबर 0 आ जाएगा एगो, और एगो आएगा y माइनस 4 बराबर 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आया 2 को, एक y इक्वल टू 30 आया, एक y इक्वल टू 4 आएगा, तो हमारे पास आंसर जो आएगा ये होगा कि ये होगा। सवाल ये उठता है, वैसे बुक में आपको 4 नहीं दिया रहेगा, समझे। हालांकि अगर मान लीजिए गलती से दे भी दिया तो हम कैसे इसको पकड़ेंगे कि हमारा आंसर 30 होगा कि 4 होगा,
क्योंकि बोला है कि वाई कितना दिन में काम पूरा समाप्त करता है, यही ना बोला है। तो वाई जो है कितना दिन में काम समाप्त करता है, या तो 30 दिन में या तो 4 दिन में, लेकिन हमको पता नहीं है कौन आंसर होगा। तो देखिए मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं, वाई का मान 4 लेते हैं, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 4 - 10 यानी कि -6। और बताइए जो काम होता है, हम कहेंगे कि हम -5 दिन में काम समाप्त किए हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि सर 5 दिन में काम समाप्त किए हैं या 6 दिन में काम समाप्त किए हैं। तो बताइए यहाँ पर जो कार्य आया माइनस में आया, इसलिए हम इसको 4 न लेकर 30 लेंगे। यानी कि y जो है 30 दिन में काम समाप्त करता है और x जो है 20 दिन में काम समाप्त करता है। अगर बोलेगा कि y जो है 30 दिन में काम समाप्त करता है, ये तो हो गया हमारा आंसर। अगर बोलता कि x कितने दिन में काम समाप्त करता है, तो 30 - 10 करते, यानी कि हम 20 कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं पूछा है, पूछा है y वाला। तो y = 30 दिन में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए तो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में बोला है कि ए उपन्यास लिखने में बी से दोगुना दक्ष है और वे एक साथ मिलकर 24 दिन में एक उपन्यास लेखन का कार्य पूरा कर सकते हैं, तो ए कितने दिनों में उपन्यास अकेले लिख सकता है। अच्छा मेरे भाई, बोला है कि ए उपन्यास लिखने में बी से दोगुना दक्ष है। दक्ष मतलब समझते हैं ना क्या होता है, यहाँ वाला जो मान आता है, यहाँ वाला जो मान आता था वही हमारा क्या था, दक्षता था। और बोला है कि ए उपन्यास लिखने में बी से दोगुना दक्ष है, यानी कि अगर ए एक दिन में एक काम करता था, तो बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, दोगुना दक्ष है मतलब होता है, दोगुना दक्ष का मतलब यही होता है, ए जो है बी से दोगुना दक्ष है, यानी ए जो है एक दिन में एक काम करता है, तो बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है भाई, अब बोला है कि ये दोनों मिलकर 24 दिन में उस उपन्यास को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि एक दिन में 2 और ये 1, यानी कि एक दिन में 3 पढ़ता है। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना पढ़ते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 3 लिखते हैं, 3 काम करते हैं। तो हमारे पास बोला है कि 24 दिन में ये लोग कितना उपन्यास 24 दिन में ये लोग पूरा उपन्यास लिख डालेंगे। तो यानी कि ये हमारा 1 + 2 ये एक दिन में लिखते हैं और ये 24 दिन में पूरा उपन्यास लिख देते हैं। तो 24 24 दूनी 48, ये क्या हो जाएगा, 3 × 24 यानी कि 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी कि हमारा टोटल जो काम आ गया 72 काम आ गया। और बोला है कि ए कितने दिन में उपन्यास अकेला लिख सकता है, ए जो है अकेला कितना दिन में लिख सकता है। तो ए जो है अकेला, ये अकेला है, तो मेरे भाई आप बताइए, ए जो है एक दिन में 2 उपन्यास लिखता है या 2 काम करता है, तो 72 काम है हमारे पास, तो कितना समय में ये लिख देगा। तो बोलेगा सर 72, और टोटल काम 72 है और ये एक दिन में 2 काम करता है, तो 72 / 2 = 36। ये जो है हमारा ए का 36 दिन में पूरा जो है उपन्यास लिख देगा। ठीक है, आप इसको काम समझ के बनाइएगा तो आसान होगा, या आप उपन्यास से भी कर सकते हैं। तो बस दोस्त, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी करेंगे। देखिए हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये मिस प्रिंट है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 24 नहीं करने वाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन जो है बोला है ए तथा बी क्रमशः 30 और कुछ दिन में, मतलब मिस प्रिंट दिया है 30 और कुछ दिन देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 24 नहीं करेंगे, 25 से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्त के पास शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रहते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।